त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमो रुद्राय नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति पुराण में। अब शुरू करते हैं आगे का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस परम पुण्यदायिनी महाशिव पुराण कथा का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरुदेव ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने संत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर उनको विराजमान कर दिया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, हे मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग मिलता है और यही बेहद कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान ही रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, हे महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकों साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने के लिए मंदराचल पर जा पहुंचा था। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदिकेश्वर भगवान वहां पर आए और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर ने बताई थी, अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित संत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृतांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकेगी? तब श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को प्राप्त करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य होना चाहिए। गुरुमुख से सुनी हुई वाणी मन की शंकाओं को दूर करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप व स्वरूप के दर्शन और गुण अनुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी विधिवत पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकेगा। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करें। मंडप, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करें। दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। श्री भगवान ब्रह्म स्वरूप और निष्फल अर्थात कला रहित हैं और कला सहित भी मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। संत कुमार जी पूछते हैं, हे नंदिकेश्वर,
पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से कुछ बताइए। नंदिकेश्वर बोले, हे मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिव जी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभिष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिव जी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। आगे नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। वह बोले, उठो पुत्र, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को अत्यंत क्रोध आ गया, फिर भी वह शांत रहे। वह बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में ही निवास करता है। तुम मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। इस प्रकार दोनों में विवाद छिड़ गया। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठ दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें घायल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक उन पर प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वह घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बेहद दुखी हो, लेकिन तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ वहां चलता हूँ। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा व विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने वाले हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत न मिला, अतः वह पुनः वहां पर वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वह उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उसके चरण पकड़ लिए और ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। नंदिकेश्वर आगे कहते हैं, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल करने पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वह तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सर काट डाला। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर
श्री विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सर प्राप्त हुआ था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से सदैव विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वह उनका 5वां सिर उन्हें पुनः वापस कर दें। तब महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि लोक मर्यादा सदैव बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ कभी भी पूर्ण न हो सकेंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, तुम हमेशा मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस तरह तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्प काल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहा गया। हार, नूपुर, क्यूर, किरीट, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान कहा जाएगा। यह तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अथवा साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से विधि पूर्वक पूजा करेगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त कहलाएगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल प्राप्त होता है, वह फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल ही प्राप्त कर लेगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वह मेरे लिए कार्तिकी से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होगा कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकेगा। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकेंगे, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से जाना जाएगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, एक साकार और दूसरा निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ
फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरी सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे अधीन हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वर तत्व का और निष्फल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एक तत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वह जीते जी परम आनंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। यह उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु जी आगे पूछते हैं, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? ये हम दोनों को बताइए। तब भगवान शंकर बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत कठिन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, हे प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्व आत्मा को नमस्कार हो। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं। आप ही परमेश्वर हैं। आप सबकी आत्मा हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति में महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशीरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में ही करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों एक समान हैं।
फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का ऊंचा स्थान है, इसीलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजा करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करें। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। आज का अध्याय अब संपूर्ण होता है। कल पुनः उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।